एक दूसरे का सम्मान करते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे जैसा गुरु हनुमान अखाड़ा है जी, जब आप आए जब भी ऐसे ही था और अब भी ऐसे ही है या कुछ बदलाव आया जी? नहीं तो बहुत बदलाव हो गया। जब मैं जब यहाँ पंखे भी नहीं होते थे, अच्छा। अब यहाँ कूलर एसी सब है। और हिंदुस्तान में मेरे समय के जो पहलवान रहे हैं, ऐसा कोई पहलवान नहीं जिसको मैंने नहीं हराया हूँ। मैंने सभी पहलवानों को हराया है और खुद से मैं भी आ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं आ रहा हूँ। तो हार जीत हमारे खेल का एक पहलू है, हारते भी और जीतते भी। हाँ जी बिल्कुल। जो युवा बच्चे हैं तो इन्हें मतलब आप एक क्या संदेश देना चाहते हैं? एक आपने तो सब कुछ देखा है, अपना जीवन जिया है और कुश्ती के बारे में बहुत कुछ देखा है, आपने पता है आपको। देखिए 2010 के बाद हमारे जो भारत का खेलों का जो एक सिस्टम है, सभी खेल, मैं नहीं कहता खाली कुश्ती है, सभी खेलों का माहौल बदला है। क्योंकि 2008 ओलंपिक में मेडल आया, 2010 कॉमन गेम्स हुए, 14 में भारत सरकार ने फिर ये रूल चेंज कर दिए, 12 में ओलंपिक मेडल आया। तो अब हमारे खेलों में बहुत अच्छा भविष्य है। मैं नए बच्चों से उम्मीद करूंगा कि वो कोई भी खेल खेले। आज खेलों में नाम, शोहरत, पैसा, नौकरी, इज्जत, मान सम्मान सब कुछ है। अब खेलों को हमारे कहीं ना हम ओलंपिक के पीछे हैं, ना हम वर्ल्ड में पीछे हैं। आज विश्व की अगर बात चलेगा तो भारत उन गिने चुने देशों में है जिनमें हम 2-3 नंबर में गिनती होती है। एक चीज और है जी, इस बार ओलंपिक में यदि पुरुष की बात करें तो एक ही जा रहा। हाँ, तो इसका क्या कारण है? हर साल मतलब कई पहलवान जाते थे ओलंपिक में, देखिए इस बार एक ही। इस बार 6 लड़कियां हैं, मतलब 5 लड़की है, एक लड़का है, टोटल 6। तो इस बार हमारे लड़कों में बहुत कम हुआ है। और जिस तरह का माहौल आप लोगों ने देखा है, 1.5 साल से कुश्ती के प्रति चल रहा था, तो ये बहुत ही दुखद घटना रही है और हमारी कुश्ती को बहुत नुकसान हुआ है। और इसका नुकसान का हमें कहीं ना कहीं भरपाई करनी पड़ रही है और आगे भी हो सकता है भरपाई करनी पड़ जाए। अच्छा जी, आगे भी करनी पड़, क्योंकि इसका प्रभाव ओलंपिक ईयर्स था, ओलंपिक साल था। इसमें जो हमारे बच्चे आज कम क्वालिफाई कर पाए हैं, तो हमें उम्मीद थी कम से कम 3 से 4 बच्चे और क्वालिफाई कर सकते थे। लेकिन समय पर कैंप नहीं लगे, समय पर प्रैक्टिस नहीं हो पाई, इनको बाहर टूर्नामेंट से मिले, फेडरेशन के चुनाव नहीं हो पाए, स्थायी फेडरेशन नहीं बन पाई, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजों का परिणाम निकल के ये आया कि ये एक बचा। बिल्कुल। तो एक बड़ी मुश्किल से वो भी एक लड़का हुआ है, और नहीं तो 5 लड़कियों ही इस बार जो भी थोड़ी बहुत बची है, और लड़कियों ने ही के कारण हमारा ओलंपिक का कोटा बढ़ा है। पिछली बार भी हमारी मुझे लगता है कि 4 से 5 लड़की थी, लेकिन लड़का हमारा इस बार एक ही है। एक ही। और ये एक दुखद सा दिखाई देता है जी कि भाई पुरुष में सिर्फ एक ही जाना। हाँ बिल्कुल सही बात। देखो मैं मान लिया पुरुष हो तो मैं उम्मीद करूंगा कि भाई हम पुरुष भी कम से कम अगर 5 लड़के तो 5 पुरुष होते हैं। बिल्कुल। जब सरकार भी कहती भाई बराबर का अधिकार है, तो कम से कम हमें भी 5 होना चाहिए था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब 6 है। मैं उन सबको बधाई दूंगा कि भाई वो देश के लिए अच्छा करके आए और अपना आगे कुश्ती अच्छी चलती रहे। एक सवाल और जी, जो खिलाड़ी को शादी किस उम्र में करनी चाहिए? देखो जब उसको लगे भाई तेरा रिजल्ट आना बंद हो गया, 25 साल में, 28 साल में, 30 साल में, हर खिलाड़ी को पता लगता है मेरी अचीवमेंट अब इसके ऊपर नहीं बढ़ पाएगी। अच्छा, पता लग जाए। हाँ जी बिल्कुल। जो अच्छा खिलाड़ी होगा उसको पता रहता है कि भाई मैं अब इससे ज्यादा मेडल नहीं जीत पाऊंगा, या इससे ज्यादा मैं बाहर ऊपर नहीं पहुंच सकता। तो उस पहलवान को फिर अपने परिवार के, अपने घर गृहस्थी के बारे में सोचना चाहिए और अपनी जो फैमिली है उसके प्लान करके आगे बढ़ना चाहिए। आपकी मनपसंद चीज जैसा खाने में होती है जी, वो क्या चीज रही खाने में? मतलब मनपसंद क्या चीज थी आपकी? देखिए मनपसंद मेरे बादाम हमेशा मनपसंद रहे हैं। अच्छा। अगर मैंने कभी पसीना निकाला है तो मुझे बादाम जरूर इच्छा करती है, मैं बादाम पीऊँ। अच्छा। बादाम मेरा सबसे फेवरेट रहा है। बाकी तो सभी चीजें, रोटी, दही, घी सब लेते थे, लेकिन बादाम मेरा फेवरेट है। बादाम इस तरह पसंद है। और आज अच्छा लगा, मेरे साथ रविंद्र भाई शामली जी आए हैं, उनसे आज मुझे बातचीत करने का मौका मिला। ये हमारे अखाड़े के बहुत पुराने समर्थक मेंबर रहे हैं, जो हमेशा अखाड़े के प्रति अच्छी सोच रही है, खिलाड़ियों को बहुत बढ़ावा देते हैं, अपना एक चैनल चलाते हैं। तो सभी से अपील करता हूँ कि भाई इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखो, सपोर्ट करो, क्योंकि अकेला घर से कोई कुछ नहीं कर सकता। सभी लोग मिलके आगे बढ़ाएंगे। ये बेचारा अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ ये कहेगा भाई खेलों को आगे बढ़ाओ, उसी के माध्यम से अपना
ये करते रहते हैं। तो मेरे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद रविंद्र जी, आप आए।